तो दोस्तों स्वागत है आपका मैजिक मैथ बाय गुरु रंधावा में। इससे पिछले लेक्चर में हमने मैट्रिक्स ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। उससे आगे हम आपको बताते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है 2x2 ऑर्डर की ए बी सी डी। तो हम डिटरमिनेंट ऑफ ए डिनोट करेंगे ए के ऊपर ऐसी ब्रैकेट लगा के। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए ये इसकी नोटेशन होती है ए बी सी डी। और डिटरमिनेंट ऑफ ए होता क्या है? ए और डी की मल्टीप्लाई ए डी माइनस बी और सी की मल्टीप्लाई बी सी। तो ये हम 2x2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम इस टाइप से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 देन डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 4 into 1 into 4 minus 3 into 2, that means 4 minus 6 is equal to minus 2। तो यानी अगर आपकी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स चाहे कोई भी हो, अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो हमेशा एक नंबर ही आएगा। इज इट क्लियर? अगर मैट्रिक्स आपकी 3x3 ऑर्डर की है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा? पहले लिख लेते हैं नोटेशन के तौर पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। इसका डिटरमिनेंट होगा क्या? डिटरमिनेंट सोल्व करने के लिए हम यहां पे नोटेशन लगाएंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो अगर हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं तो ये डिटरमिनेंट होगा इसका a इंटू ए के सामने वाली रो छोड़िए और ए के सामने वाला कॉलम छोड़िए, तो जो एलिमेंट बचेंगे उसका डिटरमिनेंट ई एफ एच आई। इसका डिटरमिनेंट माइनस बी इंटू बी के सामने वाली रो छोड़िए बी के सामने वाला कॉलम, तो क्या आएगा डी एफ जी आई। इसका डिटरमिनेंट प्लस सी इंटू सी के सामने वाली रो छोड़ेंगे सी के सामने वाला कॉलम, तो डी ई जी एच। इसका डिटरमिनेंट तो इसको सोल्व कीजिए, आएगा क्या? ए इंटू ई आई माइनस एच एफ माइनस बी इंटू डी आई माइनस जी एफ प्लस सी इंटू डी एच माइनस जीई। तो यहां से अगर हम इसको सोल्व आगे तो जस्ट मल्टीप्लिकेशन है, सोल्व कर लीजिए। ए ई आई माइनस ए एच एफ माइनस बी डी आई प्लस बी जी एफ प्लस सी डी एच माइनस सी जी ई। तो अगर आपकी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की है तो उसका डिटरमिनेंट इस तरीके से सोल्व किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 2 ऑर्डर 2x2। यानी अगर आपकी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की है तो इस टाइप से एक्सपेंड किया जा सकता है। बाय चांस अगर 4x4 ऑर्डर की हो तो उसको भी हम इसी तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आपको एक एग्जांपल लेके दे देते हैं। फॉर एग्जांपल इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो a का डिटरमिनेंट क्या आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका डिटरमिनेंट तो सोल्व कीजिए, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं। तो 1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ 5 6 8 9, इसके सामने वाली रो सामने वाला कॉलम 5 6 8 9
माइनस 2 इंटू 2 के सामने वाली रो छोड़ेंगे, 2 के सामने वाला कॉलम 4 6 7 9 और इसके बाद प्लस 3 इंटू 3 के सामने वाली रो 3 के सामने वाला कॉलम छोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 5 7 8 इसका डिटरमिनेंट। तो बच्चों यहां से क्या आएगा 1 इंटू 9 5 45 माइनस 48 माइनस 2 इंटू 36 माइनस 42 प्लस 3 इंटू 32 माइनस 35। अब इसकी हम अगर कैलकुलेशन सोल्व करते हैं तो यहां से आएगा माइनस 3 माइनस 2 इंटू 36 माइनस 42 माइनस 6 माइनस 6 की माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 12 32 माइनस 35 माइनस 3 की प्लस 3 से माइनस 9। तो इसको जब हम इवैल्यूएट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0। इज दैट क्लियर कि किसी 3x3 ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट कैसे सोल्व किया जाता है। और इसी टाइप से अगर 2x2 ऑर्डर का तो हम पहले देख ही चुके हैं कि मैट्रिक्स को हम कैसे सोल्व करते हैं और डिटरमिनेंट को हम कैसे सोल्व करते हैं। इसी टाइप से बाय चांस हालांकि बोर्ड में तो नहीं आता, इन फ्यूचर आप देख लीजिए अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 4x4 हो तो उस केस में आपने डिटरमिनेंट कैसे सोल्व करना है। उसके लिए भी हम 3x3 ऑर्डर वाली प्रोसेस का ही यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपकी मैट्रिक्स है 4x4 ऑर्डर है उसका A B C D E F G H I J K L M N O P, तो उस केस में अगर आपको A का डिटरमिनेंट निकालना है तो पहली ही रो से प्लस माइनस दैट मींस A इंटू A के सामने वाली रो छोड़िए A के सामने वाला कॉलम बाकी का डिटरमिनेंट F G H J K L N O P इसका डिटरमिनेंट माइनस B इंटू B के सामने वाली रो छोड़ेंगे सामने वाला कॉलम तो डिटरमिनेंट आएगा E G H I K L M O P। नेक्स्ट प्लस C इंटू C के सामने वाली रो सामने वाला कॉलम छोड़ेंगे तो E F H I K L I J L और तीसरा M N P और नेक्स्ट लास्ट वाला है माइनस D इंटू D के सामने वाली रो सामने वाला कॉलम छोड़ेंगे तो ये आएगा E F G I J K M N O। यानी जब हम इनके डिटरमिनेंट्स को एक्सपेंड करके जो वैल्यू आएगी वही आएगी अगर डिटरमिनेंट ऑफ A, यानी अगर मैट्रिक्स आपकी 4x4 ऑर्डर की है तो इसी टाइप से हम 5x5 6x6 अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट इसी फॉर्म में निकाला जा सकता है। इज दैट क्लियर? अच्छा यहां पे आपको ये जरूर ध्यान देना पड़ेगा कि मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चाहे हम किसी भी रो से एक्सपेंड करें चाहे किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करें मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देते हैं, यानी अगर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है अगर हम उसको किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करें तो उसके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल जैसे आपके मैट्रिक्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो हमने मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमने पहले सोल्व करके निकाला तो 0 आया था, प्लस माइनस प्लस 1 इंटू 45 माइनस 48 माइनस 3 डायरेक्ट कर रहे हैं। अब हम इसको माइनस 2 इंटू 2 के सामने वाली रो 2 के सामने वाला कॉलम छोड़ेंगे 36 माइनस 42 माइनस 6 एंड प्लस 3 इंटू 32 माइनस 35 माइनस 3। तो इसको कैलकुलेशन करके हम 0 पहले ही निकाल चुके थे। तो अगर हम इसको किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करते हैं और प्रोसेस क्या रहेगी प्लस माइनस प्लस नेक्स्ट माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। अगर इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी रो से एक्सपेंड करें या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आप A का डिटरमिनेंट आप ऐसे भी निकाल सकते हो, पहले कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं आप 1 इंटू 1 के सामने वाली रो सामने वाला कॉलम
5 6 8 9 इसका डेटरमिनेंट। फिर नेक्स्ट -4 इंटू 4 के सामने वाली रो सामने वाला कॉलम छोड़िए 2 3 8 9 इसका डेटरमिनेंट, और +7 इंटू 7 के सामने वाली रो सामने वाला कॉलम छोड़ेंगे 2 3 5 6। इसमें आपने ये जरूर ध्यान रखना है कि जो ये प्लस माइनस प्लस लगाए गए हैं ये सिर्फ इनके लिए यूज होंगे, आगे वाले साइंस के लिए। कहीं इसमें ऐसा मत लिख देना कि 7 के सामने वाली रो छोड़िए सामने वाला कॉलम छोड़ा है तो हम यहाँ पे -2 +3 लिख दें। एलिमेंट्स अंदर वाले एलिमेंट्स वही आएंगे, जो बाहर वाले सिंबल्स हैं ये सिर्फ जो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लगाया गया है वो इन बाहर वाले सिंबल्स के लिए लगाया गया है। या फिर अगर इसी को अगर हम मान लीजिए सेकंड कॉलम से भी एक्सपेंड करें तो 2 के आगे माइनस है तो -2 इंटू 4 6 7 9 फिर +5 इंटू 5 के सामने वाली रो और सामने वाला कॉलम छोड़ेंगे 1 3 7 9 और माइनस का 8 इंटू 8 के सामने वाली रो और सामने वाला कॉलम छोड़ेंगे 1 3 4 6। चाहे आप ये तो पहले वाला तो हमने किया था फर्स्ट रो से, सेकंड वाला हमने डेटरमिनेंट सोल्व किया फर्स्ट कॉलम से, ये वाला सोल्व किया है हमने सेकंड कॉलम से। यानी चाहे एक्सपेंड आप किसी भी रो से करें या किसी भी कॉलम से करें, डेटरमिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहां से 45 -48 -3 -4 इंटू 18 -24 -6 +7 इंटू 12 -15 -3। तो कैलकुलेशन कीजिए -21 -3 -24 और +24 वैल्यू क्या आएगी यहां से 0। इसी टाइप से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं आप इसको -2 इंटू 36 -42 -6 +5 इंटू 9 -21 -12 -8 इंटू 6 -12 -6। तो कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं 12 प्लस का 60 माइनस का एंड 48 प्लस का, तो इसकी वैल्यू क्या आई है 0। तो इससे हमारे ये साबित होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट अगर हम किसी भी रो से एक्सपेंड करते हैं किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करते हैं तो डेटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन फ्यूचर हम ध्यान रखेंगे किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से डेटरमिनेंट को एक्सपेंड किया जा सकता है। तो चलिए कल आपको ट्रेस के बारे में करवाया था, तो इसी के रिगार्डिंग आगे बढ़ते हैं। एक शॉर्टकट मेथड है जो पेपर हम आईआईटीज में यूज करते हैं। अगर मैट्रिक्स आपकी 2x2 ऑर्डर, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका 2x2 है 1 2 3 4 एनीवे कुछ कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, देन ये रिजल्ट आपके लिए हमेशा ट्रू रहेगा। a² माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू a प्लस determinant of a into I is always equal to 0 मैट्रिक्स। यानी अगर a मैट्रिक्स आपकी ये है तो क्लियरली यहां से ट्रेस ऑफ a क्या होता है डायगोनल एलिमेंट्स का सम, यानी 1 + 4 5 और डिटरमिनेंट ऑफ a अगर आप सोल्व करोगे तो 4 - 6 -2। तो दैट मींस ये रिजल्ट इसके लिए हमेशा ट्रू रहेगा। a² माइनस ट्रेस ऑफ a है 5 इंटू a प्लस डिटरमिनेंट ऑफ a है -2 इंटू I इज इक्वल टू 0। दैट मींस a² माइनस 5a प्लस इंटू माइनस माइनस का 2I, यहां से ये रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। चाहे आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं। a² निकालिए a इंटू a 1 2 3 4 इसकी मल्टीप्लाई 1 2 3 4 के साथ कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 6 7 2 + 8 10 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 + 12 15 सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 + 16 22। ये हमारा a² है। 5a निकाल सकते हैं आप, a को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 10 15 20 2I निकाल सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की लेनी पड़ेगी जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये आएगा 2 0 0 2 बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें लेनी है इसी ऑर्डर की 1 0 0 1।
तो यहां से आप कैलकुलेशन को चेक कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस का 5a माइनस का 2i, दैट मीन्स 7, 10, 15, 22। इसमें से अगर हम 5a को माइनस करते हैं, 5a है आपका 5, 10, 15, 20 और इसी में से 2i को माइनस करें 2002। तो आप कैलकुलेशन आपके सामने कर सकते हैं। 7 माइनस 5 2, 2 माइनस 2 0, 10 माइनस 10 0, 0 माइनस 0 0 0 0। तो ये कैलकुलेशन आप घर पे जाके कर सकते हैं। तो इस रिजल्ट को आईआईटीज में यूज किया जाता है, तो इसको हमेशा ध्यान रखें। ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई इज इक्वल टू 0 ऑलवेज। इज दैट क्लियर? चलिए इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन लिखिए। यानी अगर आपको आंसर वेरीफाई करने के लिए बोला जाए, यानी इफ अगर आपके पास दिया जाए a इज इक्वल टू 3 2 माइनस 5 2 एंड a स्क्वायर प्लस x इंटू a प्लस y इंटू i इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो यहां से हम अगर इस रिजल्ट का यूज करते हैं तो x की जगह क्या आता है, ट्रेस ऑफ a आता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास होना क्या चाहिए सॉल्यूशन में, अगर हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो a स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a आएगी 3 प्लस 2 डायगोनल एंट्रीज का सम 5 इंटू a प्लस डिटरमिनेंट क्या आएगा 3 टू द 6 माइनस माइनस प्लस 10 16i इज इक्वल टू 0। अगर हम इस पॉलिनोमियल को इससे कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग वी गेट x के प्लेस पे क्या है -5, x इज इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू 16। तो यहां से डायरेक्ट आंसर निकाला जा सकता है। लेकिन बच्चों आपको ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ये है तरीका हम सीबीएसई बोर्ड में यूज नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपकी वेरिफिकेशन के लिए यूज हो सकता है या फिर आईआईटीज में यूज हो सकता है। इज दैट क्लियर? यहां लिख देते हैं नॉट फॉर सीबीएसई, ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इज दैट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट है इफ, इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू 1 7 2 9 1 3 5 7 and if a square plus 6a plus 3i is equal to x into a plus y into I, then find the values of x and y। तो इसको हम बच्चों क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? तो इसके लिए भी हम बच्चों यही वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता तो है, अब हमें इस रिजल्ट का पता है कि a स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहां से इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस का 7 प्लस 1 8a प्लस डिटरमिनेंट आएगा इसका 7 माइनस 15 माइनस 8 इंटू आई इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास बच्चों ये रिजल्ट है a स्क्वायर माइनस 8a
माइनस का 8i इज इक्वल टू 0। और जो हमें चाहिए क्या वो आप देखिए, ए स्क्वायर प्लस का 6a चाहिए आपको। अब प्लस 6a कब आएगा? अब इसमें हम करेंगे ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस का 6a माइनस का 8i। और क्या चाहिए आपको? प्लस का 3a चाहिए, तो इसमें 3i ऐड करेंगे, 3i सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का 3i प्लस का 3i। तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम इसको, हमें सिर्फ यही चीज चाहिए, ये चीज हम अलग करेंगे, बाकी हम सोल्व करके अलग करेंगे। जैसे ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 3i, ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 3i। अब 6a हमने अलग किया, बाकी माइनस का 6a और माइनस का 8a, सॉरी यहां पे 8a था और यहां पे माइनस का 8i। तो माइनस का 6a माइनस का 8a माइनस का 14a एंड 3i हमने पहले लिख लिया है, माइनस का 3i माइनस का 8i माइनस 11i इज इक्वल टू 0। तो यहां से इसको उधर ले जाएंगे हम, तो a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 3i, ये किसके इक्वल आएगा? 14a प्लस 11i। और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं xa प्लस yi से, कंपेयरिंग वी गेट, अगर इसको आप कंपेयर करते हैं तो x की जगह क्या आएगा? x इज इक्वल टू 14 एंड y इज इक्वल टू 11। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन इसकी वजह से आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। ये इज इट क्लियर? चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, रब कर दो इसको। लिखिए डेफिनेशन। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल if a matrix A satisfies the polynomial a naught plus a1x plus a2x square plus up to so on a n x raised to power n, then v से f of a is equal to a naught into I plus a1 into a plus a2 into a square plus up to so on a n into a raised to power n। That means अगर हमारे पास जो सिंपल पॉलिनोमियल है, अगर उसमें x वेरिएबल की जगह अगर हम इसको मैट्रिक्स का यूज करते हैं और जहां पे जो कांस्टेंट टर्म है उसके साथ हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा दें सेम ऑर्डर की, तो जो ये भी एक टाइप का पॉलिनोमियल है और क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है? मैट्रिक्स, तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर? तो चलिए इससे आगे क्वेश्चन लिखिए।
एक क्वेश्चन कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ if A is equal to ABCD and B is equal to PQ, which is not equal to 0 0, such that AB is equal to B and A plus D equal to 2, such that AB is equal to B and A plus D is equal to 2, then find the value of AD minus BC. Then find the values of direct AD minus BC. तो इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, ए मैट्रिक्स D1 है, बी मैट्रिक्स D1 है, यहाँ पे P और Q 0 नहीं है और कंडीशन क्या दे रखी है, A into B आपकी B मैट्रिक्स के इक्वल है एंड A plus D is equal to 2, then find AD minus BC. AD minus BC की वैल्यू निकालनी है, तो बोलिए कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन आपका सिंपल है, सबसे पहले A into B निकालिए, ABCD into PQ, तो सॉल्व करने के बाद आएगा ये AP प्लस BQ CD CP प्लस DQ। अब क्योंकि ये AB किसके इक्वल है, B के, तो इसको हम B मैट्रिक्स यानी PQ के इक्वल रख सकते हैं। अगर हम इसको इसके इक्वल रखते हैं तो इट मींस we get AP प्लस BQ, ये वैल्यू आपकी आएगी P के इक्वल एंड सेकंड CP प्लस DQ, ये वैल्यू आपकी आएगी Q के इक्वल। तो आपको यहां से AD माइनस BC चाहिए। अब हम यहां से ये भी कह सकते हैं AP माइनस B P इंटू A माइनस 1 प्लस B इंटू Q is equal to 0 and second वाली P into C plus D into Q minus 1 is equal to 0। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है जी। तो इसको कंपेयर करके हम ये सोल्व कर सकते हैं। अगर हम यहां से P और Q को एलिमिनेट करें क्योंकि हमें AD माइनस BC की वैल्यू चाहिए। अब हम यहां से अगर हम यहाँ से AD माइनस BC की वैल्यू चाहिए तो हमारे पास ये इक्वेशंस हैं। तो यहाँ से हम Q को एलिमिनेट कर देते हैं, तो फर्स्ट वाले को B माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें और सेकंड वाले को B से, तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद दैट मींस P इंटू A माइनस 1 इंटू D माइनस 1 प्लस B इंटू D माइनस 1 इंटू Q इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड है P इंटू CB प्लस B इंटू D माइनस 1 इंटू Q इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करें। अगर थर्ड में से आप फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी, ये पूरा कैंसिल हो गया, P को ले लो यहाँ से, P इंटू A माइनस 1 इंटू D माइनस 1 माइनस BC इज इक्वल टू 0। P इंटू A माइनस 1 D, यहाँ से P कॉमन ले सकते हैं, A माइनस 1 इंटू D माइनस 1 माइनस का BC इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमने ये पहली प्रॉपर्टीज में पहले कर चुके हैं, P इज नॉट इक्वल टू 0, तो 0 किसको होना पड़ेगा, अंदर वाले को, दैट मींस AD माइनस A माइनस D प्लस 1 माइनस BC मस्ट बी इक्वल टू 0
यहाँ से ए डी माइनस बी सी किसके इक्वल आएगा, ए प्लस डी माइनस 1, और ए प्लस डी की वैल्यू गिवन है हमारे पास 2, तो यहाँ से ए डी माइनस बी सी किसके इक्वल आएगा, 2 माइनस 1 ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1, और यही हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इज दैट क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही है।